नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, सरकार होश में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नहीं है। बस हम लोग का डिमांड ये है कि जब रोड कंगन घाट से जो बनते आ रहा है वो रोड है जो उत्तर साइड से लिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही पटना घाट से हम लोग जमराही घाट की ओर बढ़ रहे हैं तो सरकार की ये है क्या कि यहाँ के जो भी रैयत का ज़मीन है उधर लिया जा रहा है, जबकि उत्तर साइड से रोड ज़मीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो हम लोग का बस यही डिमांड है कि जो रोड सरकार दक्षिण साइड से ले रही है उसको उत्तर साइड से कर दे कि जो भी रैयत है उसको आसानी हो और किसी का घर ना उजड़े। तो बताइए, बदहाल सिस्टम के खिलाफ हैं, विकास के खिलाफ नहीं है। और सरकार ने जो इनको बसने के लिए जो है ज़मीन का पर्चा दिया था, हम लोग सीधे तौर पे यहाँ का प्रतिनिधि है, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है बताइए। परेशानी हम लोग का यही है कि सड़क जो हम लोग चाह रहे थे कि कई बार आवेदन हम लोग दिए हैं आगे कि सड़क उत्तर साइड से बनाए, काफ़ी जगह है उत्तर साइड। मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, कई बार हम लोग एसडीओ साहब से मिले, सभी विभाग को लेटर भी हमने दिया है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। जनता से कोई एनओसी लेने के लिए तैयार नहीं है। जनता के पास कोई नहीं जाने के लिए तैयार है कि जनता को ज़मीन पर हम लोग बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हम लोग का कागज़ है कि नहीं, पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम लोग बार बार सड़क पर या दूसरा तीसरा बार आ चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार का आदमी पूछने तक नहीं आता। तो हम लोग अब आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं कि आखिर क्या करें। अगर कुछ तरह का अगर हम लोग से गलत हो जाता है तो फिर सरकार कहेगी कि देखिए गलत कर रहा है लोग। सरकार इस पर नोटिस नहीं कर रही है और ज़बरदस्ती सड़क बनाने पर। तो वास्तविक तौर पे किस तरह का ज़मीन है, हम लोग बात कराते हैं। बताइए किस तरह का ज़मीन है ये बताइए। ये ज़मीन बिहार सरकार है, लेकिन गरीबों को बस्कित पर्चा मिला है, सरकार ने ही दिया है और सरकार ने ही इनको बसाया है। अब सड़क बनाने वाले बिना सहमति के ये सड़क बनाने के लिए उतारू हो गए हैं ठेकेदार लोग को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये रोड से दक्षिण नहीं, रोड से उत्तर बनाइए। सरकार के काम में हम लोग बाधित नहीं करना चाहते हैं। और यदि ठेकेदार दक्षिण साइड से बनाते हैं तो सरकार से दक्षिण साइड का बस्कित पर्चा बनवा दें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये बस्कित पर्चा किनके द्वारा मिला था? ये बस्कित पर्चा डीएम के द्वारा मिला गया है और सीओ के द्वारा, जमींदार के द्वारा भी बस्कित पर्चा मिला था। बंदोबस्ती जो जमींदार जो मैंने काटते थे बंदोबस्ती रसीद, उसके द्वारा भी मिला। ऑनलाइन पर्चा भी कट रहा है। ऑनलाइन पर्चा अप टू डेट अभी तक 2025 का ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। किस तरह का आक्रोश है लोगों में? 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 47 से 56 के बीच में चला था जमींदारी उन्मूलन। उसमें जमींदार लोग ने रैयत को जमींदारी रसीद दे करके बिठाया। हम लोग 56-70 से हमारे पूर्वज इस पर बैठे हुए हैं। दाल रोटी इसी से हम लोग को चल रहा है। गाय घाट से जहाँ स्पेस नहीं है उत्तर साइड से, वहाँ उत्तर साइड से सरकार रोड बना रही है, और जहाँ स्पेस है उत्तर साइड से वहाँ दक्षिण कर दिया है कि गरीब लोग तुम लोग बिना वीज़ा के चल जाओ पाकिस्तान, वहीं जाके मरना हरना। ओकरा से अच्छा है कि हम लोग के ले जाल के गंगा जल समाधि दिला दे सरकार। बार बार आग्रह हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 95 से सरकार का झंडा ढोबे बुढ़ा गए हम लोग, उसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत शर्म लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कार्यकर्ता कहने में या बिहार प्रदेश के जनता कहने में। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी है कि ये गाय घाट से पीरदमरिया घाट तक सड़क उत्तर की तरफ से आ रहा है और पीरदमरिया से आगे आप बढ़िएगा दमरियाही घाट होते हुए दीदारगंज तक, तो ये ज़मीन ऑलरेडी उधर 350-400 फीट अवेलेबल है उत्तर साइड में। फिर भी कह रहे हैं कि दक्षिण साइड में भर रहे हैं बिना कोई एनओसी लिए हुए।
मट्टी भर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को यहाँ से उधर घर उखाड़ के जाना होगा कहीं, जबकि सरकार ऑलरेडी पर्चे दे दिए हैं कि बसने के लिए। किस जिला में जमीन पड़ता है? ये वैशाली जिला में ज़मीन है, फिलहाल सरकार पटना जिला में उसको ई कर दिया है। तो वास्तविक तौर पे आप सरकार से फिर एक बार आग्रह करेंगे, अगर सरकार हम लोग को मांग पर ध्यान अगर नहीं दिए तो इसी रोड पर फिर हम लोग मकान बना के रहने लगेंगे। तो वास्तविक तौर पे जो है जिस तरह का आक्रोश आप देख रहे हैं, इन लोगों का साफ तौर पे यह कहना है कि सरकार ने हमें भूदान के रूप में जो है बसने के लिए ज़मीन दिया था और हम लोग जो है हमारे पूर्वज भी इसी ज़मीन पे बसे हैं, लेकिन जिस सरकार ने हमें बसने के लिए ज़मीन दिया था, आज वही सरकार जो है बिना कोई नोटिस के हमें उजाड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। और हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, बल्कि बदहाल सिस्टम के विरोधी हैं। विकास हमारा भी लक्ष्य है, लेकिन उजाड़ना कहाँ तक हद तक सही है, सरकार हमें जवाब दे। हमारे पास ना कोई आता है, और जब हम कुछ अपना आंदोलन की बात करते हैं तो FIR की धमकी देकर हमारी आवाज़ को चाटने का काम करते हैं। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।